इसके बाद नोट्स में आगे बढ़ते हुए अब हम 11वां क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसको कैसे करना है आपको एक एक स्टेप बड़े ध्यान के साथ में देखना है। इसमें दिया गया है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो फोटोन की हमें तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है। तो ये जो फोटोन है ये प्रकाश में होता है। इसका मतलब ये है कि मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यहाँ पे लगने वाला है। मैक्स प्लैंक का जो समीकरण है E बराबर एच न्यू वो यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें ऊर्जा दी गई है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की। तो हम इसलिए यहाँ पे E बराबर लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करना है, 5 हमने ज्यों का त्यों लिखा। E का मतलब होता है 1.6 यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश लिखेंगे गुणित 10⁻⁻19 की घात, ये इस तरीके से। तो अब ये जूल में ही रहेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे भी ऊर्जा का मात्रक है और ऊर्जा का मात्रक है तो जूल में ही लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने 1.6 गुणित 10⁻⁻19 की घात लिख दिया। तो ये अब 5 का बस हमें गुणा करना है तो एनर्जी हमें मिल जाएगी। तो 16 पंचे 80 और एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा गुणित 10⁻⁻19 की घात जूल। अब फोटोन की तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा हमें ज्ञात करना है। तो तरंगदैर्ध्य चूँकि लैम्डा कहलाती है तो लैम्डा हमें ज्ञात करना, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम हेडिंग लगाएंगे मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से या मैक्स प्लैंक के समीकरण से। तो मैक्स प्लैंक का समीकरण क्या होता है, E बराबर एच न्यू, यही होता है ना। अब यहाँ पे चूँकि हमें तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है तो न्यू को कन्वर्ट करना होगा। तो E बराबर एच, न्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं C/λ। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों लिख सकते हैं इसको C/λ। तो ये हम पहले के प्रश्नों में भी देख चुके हैं। और अगर आपको देखना है तो आप डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा कि न्यू का मान C/λ कैसे आया। अब चूँकि हमें लैम्डा का मान निकालना है तो लैम्डा ऊपर पहुँचा देते हैं और E नीचे कर लेते हैं। तो लैम्डा बराबर होगा HC/E, यही होगा ना। इसके बाद लैम्डा बराबर इसको हम क्या करेंगे, H का मान रखेंगे जो कि हमें याद है प्लैंक नियतांक 6.6 गुणित 10⁻⁻34 की घात। C का मान भी हमें पता है, प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ की घात। और नीचे आ जाएंगे तो एनर्जी हमने अभी अभी निकाली है 8.0, या हमें दी गई है 8.0 गुणित 10⁻⁻19 की घात। तो इस तरीके से अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा हमें मिल जाएगा। तो पहले तो हम संख्या का संख्या में गुणा करेंगे, ऊपर बस आपको देखना है अभी। तो इसमें करेंगे तो ये आता है 19.8, हमने इसको पहले भी किया हुआ है। 6 तिया 18 की 8 हासिल आ जाती है 1, 6 तिया 18 और 1 19, तो कितना आएगा 19.8। अब 10 की पावर एक बार घटा लेते हैं। तो -34 में से यहाँ पे हम 8 घटाने वाले हैं, ठीक है। कितने घटाने वाले हैं, 8, तो कितना आएगा, तो -26। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -26 आ जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए 8.0 गुणित 10⁻⁻19 की घात, ये ज्यों का त्यों। अब संख्या और संख्या का हिसाब अलग और 10 की घातों का हिसाब अलग। तो चलिए अब इसका हम भाग कर लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे रफ में, कि इसका हम दशमलव थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो 198 भागित हम 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 16, तो 19 में से 16 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। ये 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा यहाँ पे। अब 38 में से 32 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। अब भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 0। तो 8 × 7 = 56 और
8 नाम 72 हो जाता है, 8 अठियाँ 64, ये भी कम ज़्यादा हो जाता है, तो 8 ही 7 ही 56 रहेंगे यहाँ पे। तो अब 10 में से 6 चले जाएंगे तो बचेंगे 4, यानी 4 ही बचेंगे, 60 में से 56 जाएंगे तो। फिर यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो 8 पंचे 40, तो कितना आया 24.75। लेकिन यहाँ पे देखिए एक अंक हमें दशमलव खिसकाना है, तो अभी दशमलव यहाँ पे खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा 2.475, 2.475। और 10 की पावर अब हम और बस हमें घटाना है, तो -26 ऊपर था, ये -19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे घातें बस और घटा लेंगे, तो 2.475 गुणित 26 में से 19 हमें घटा देना है, तो कितने बचेंगे -7। ठीक है, क्यों? क्योंकि 26 माइनस के थे ना, तो -7 बचेगा, तो ये है। तो ये आ जाएगा मीटर में। अब आप चाहो तो इसे एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हो। कैसे? इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये दशमलव यहाँ पे खिसकाना होगा, है ना। तो दशमलव अंदर आएगा तो कितना होगा 24.75, दशमलव अंदर आ गया तो 10 पर माइनस की घात आएगी, क्योंकि दशमलव अंदर लाने से 10 पर पावर बढ़ती है। कितने अंक अंदर लेकर आए हो? 3 अंक, तो 3 की पावर हो जाएगी, और 10 पे -7 पहले से थी, तो ये मीटर है। अब लैम्डा बराबर 24.75, 7 और 3 दोनों की पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो कितनी होगी -10 की मीटर। अब अगर हम -10 को 10 पे -10 को एंगस्ट्राम बोलते हैं, तो यहाँ पे लैम्डा बराबर कितना होगा 24.75 एंगस्ट्राम, मीटर हट जाएगा, तो ये एंगस्ट्राम में हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था 11वां क्वेश्चन, आप इसको एक बार कर लीजिए। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो सभी चीज़ों पर फोकस होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और अच्छे से इसको करना है। थैंक यू।